कई लोग ऐसे हैं जो जॉब पे जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय बस, तो द राइट द मोमेंट यू आर लीविंग योर होम, आपने पहला कदम घर के बाहर रखा है यार, आपकी कान में जो ईयरफ़ोन होना चाहिए। अगर आपने बस स्टैंड तक आपको अगर 1 किलोमीटर चलना है, तो यार आपके कान में वो ईयरफ़ोन होना चाहिए और आप उस टाइम पे जो कुछ भी सुन सकते हो। एक चीज़ वो रहेगी। अगर मैं उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा जो ड्राइव करके जाते हैं या फिर बाइक से जाते हैं, क्योंकि ये तो जी। फिर भई एमबीए की कार्रवाई फिर हम ही करेंगे, चालान बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है? लोगों को मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा। जी। तो जो बस से जाते हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो अब ये आपको ना अपने तरीके से ढूँढने पड़ेंगे तरीके, कि आप कहाँ-कहाँ, किन-किन चीज़ों में से टाइम निकाल सकते हो। ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि यार आपको ये खुद को समझाना पड़ेगा कि चूँकि आपके ऊपर जॉब का या घर के काम का भी बर्डन है और आपके ऊपर आपकी पढ़ाई का भी बर्डन है। तो इसको आप कभी ना ये नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लेकर के आनी है कभी कि यार हम लोग से नहीं हो पाएगा या हम लोग नहीं कर पाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें हम करते हैं, जब हमारा राइट अप्रोच होती है, तो कम समय में भी हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं। ठीक है? और ये जो संघर्ष है, यही तो कल आपके चैनल पे आके वो लोग बताएँगे कि जी। हम इस तरह जॉब करते थे, हम हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स होती है, उसके बावजूद हमने ये सब किया, ये इनोवेटिव आइडिया हमने लिया, हमारे लिए ऐसे टाइम निकाला और इस तरह करके हम यहाँ तक पहुँचे। तो जी। चूँकि मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, जो मैं करता था वो मैंने बताया, लेकिन आप इससे बेहतर कर सकते हो। ठीक है? आप लोग अपनी लाइफ़ की सिचुएशंस को उनको देख कर के उन सिचुएशंस में किस तरह से उसको मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉब्लम की तरह नहीं लेना, चीज़ों को अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना है, चैलेंज की तरह देखना है और उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, वो आप जब ढूँढने की कोशिश करोगे, तो आपको टाइम ही टाइम दिखेगा। अब दूसरा ये भी होता है कि चूँकि टाइम तो सभी के पास उतना ही है, लिमिटेड, जी। तो एक 24 घंटे में से अगर आपने जॉब के टाइम को थोड़ा सेपरेट करके, उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है, उसको भी आपने उतना डेडिकेटेड होकर के, उतना जो है एकदम किसी चीज़ पे फ़ोकस करके जो है पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपका जो प्रोडक्टिवनेस है, वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा होगा जो घंटों के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। जिन्हों को जी। लगता है कि 12 घंटे या 15 घंटे से पढ़ाई होगी, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ़ में या अपने जो पढ़ाई के दौरान, आपने जो प्रिपरेशन के दौरान अगर क्वालिटी स्टडी पे ध्यान दिया है, तो आपको घंटों को गिनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 2 घंटे में, 3 घंटे में भी किसी दिन का आपका टारगेट जो है पूरा हो रहा है, तो आपको रेस्ट टाइम में जो है एन्जॉय करने की ज़रूरत है। आपको फिर अपने आप को खपाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। जी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे, तो आप डेफ़िनिटली कर पाओगे। तो एक पॉज़िटिव थॉट आप दिमाग में लेकर के चलिए कि यस, आपके पास जॉब है, आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, आप जो है अच्छा मटेरियल परचेज़ कर सकते हो, आप नाइट क्लासेस ले सकते हो, आप अपना थोड़ा-सा रेस्ट कम करोगे, आप अपना थोड़ा-सा जो है टाइम वेस्टेज हो रहा है जहाँ-जहाँ पे उस टाइम वेस्टेज को कम करोगे और कुछ समय की बात है, उसके बाद फिर आप जब इस जगह पहुँच जाओगे, तो फिर आप यही चीज़ें और लोगों तक पहुँचा रहे होगे। जी सर। एक सर लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर जो है वो लाइफ कुछ डिफरेंट होती है। तो आप लर्नर को बता पाएँगे कि जब वो सिलेक्शन करेंगे सिलेक्शन ले लेंगे और जब वो ट्रेनिंग पे जाएँगे तो ट्रेनिंग पे जाते ही लाइफ में क्या चेंजेज़ आएँगे और आप अपने ट्रेनिंग के भी कुछ एक्सपीरियंस जो हैं वो लर्नर को सर बता सकते हैं? पहले पहले मैं 2 चीज़ें यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। आप जी। कौन-सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? जब सिविल सर्विसेज़ जब हम जॉइन करते हैं, तो यस। इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक होता है हमारा फंडामेंटल सॉरी आधारभूत प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं, एक ठीक है? आबू में होता है सर तो जो पुलिस सर्विस का। यस, यस। और यस। दूसरा जो होता है वो बेसिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है? यस। तो जो आधारभूत प्रशिक्षण जो होता है, उस आधारभूत प्रशिक्षण में जो अदर सर्विसेज़ हैं, वो भी हमारे साथ में होती हैं, यस। ठीक है? तो उसका एक्सपीरियंस अगर मैं पहले शेयर करूँ तो बहुत ही मज़ेदार होता है यार, जी। बहुत ही मज़ेदार होता है वो आपकी लाइफ़ का ऐसा होता है कि आप अपनी कॉलेज लाइफ़ या चूँकि मैं कॉलेज लाइफ़ कभी जिया नहीं था, जी। मैंने सब कुछ प्राइवेट किया है, तो जी। मेरी लाइफ़ में वो मौका दोबारा से मुझे मिला कि यस, तुमने वो पहले लाइफ़ नहीं जी थी, तुमने उस टाइम स्ट्रगल किया, अब अपनी कॉलेज लाइफ़ जी लीजिए, ठीक जी। है? तो वो कॉलेज लाइफ़ जैसा एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ जो सर्विसेज़ है वो एक साथ होती हैं। काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो जाता है, काफ़ी अच्छा जो है चीज़ें आपके बीच में ऐसी डेवलप होती हैं कि आप जब क कहीं जॉब कर रहे होगे, तो किसी भी फ़ील्ड में, चाहे वो जी। किसी भी जो सेक्टर में अगर बात करें, तो वहाँ कोई ना कोई आपका परिचित, आपका कोई ना कोई साथी या बैचमेट वहाँ होता है, तो आपका काम कहीं रुकता नहीं है, पहली जी। चीज़। और वही चाहिए प्रशासन को और पुलिस को या किसी भी डिपार्टमेंट को क्या चाहिए कि जब आप कोई काम कर रहे हो, तो आपका काम किसी प्रकार से रुके नहीं बस, तभी तो जी। सरकार चलेगी, तभी तो चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। यही जी। चाहिए होता है और ये एक मेन जो मोटिव होता है उसका ये होता है कि आपके बीच में बॉन्ड डेवलप कर पाएँ वो लोग। तो जी। वो बहुत मज़ेदार पीरियड होता है, बहुत शानदार पीरियड होता है। जी। उसके बाद अब बात करते हैं पुलिस की। पुलिस ट्रेनिंग में जब आते हैं, तो शुरुआत में बड़ा मैं इसको प्रॉब्लमैटिक तो नहीं कहूँगा,
बट यस मजा आता है कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस एकदम से आपके ऊपर आती हैं, क्योंकि वो 15 वीक जब हम वहाँ रह के आ रहे होते हैं तो जी, बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है और लाइफ को एंजॉय किया होता है, और सडनली एक पिंजड़े में हम बंद हो जाते हैं। जी, सुबह शाम दोपहर आपके पीछे कोई ना कोई उस्ताद होगा। जी, फिर सडनली पता चला रात को आप सो रहे हो और रात को 3 बजे एकदम से विसिल बजती है, और जी, विसिल बजती है, आप चौंक के उठते हो, क्या हुआ क्या हुआ? तो पता चला कि रोल कॉल हो गई है, चेक रोल कॉल हो गई है, आपको देखने आया कि आप लोग यहीं हो या हॉस्टल, जो है हॉस्टल से बाहर कहीं घूम रहे हो, या जी, अकेडमी से बाहर चले गए हो। जी, तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है वो, ठीक है? वो शुरू की टाइम पे वो थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट उसके बाद आप धीरे-धीरे सिस्टम में ढलना शुरू कर देते हो, और आपको खुद को ऐसा लगता है कि जिस काम को करने में आपको कभी 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटा लग रहा था, उस काम को आप 20 टू 25 मिनट्स में फिनिश कर देते हो, और बहुत ही जो है ना, आपको ऐसे लगता था कि आपको एक-एक मिनट आपका जो लाइफ का है, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और आपको जब भी आपको लगेगा कि 1 मिनट भी कहीं वेस्ट हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हम ये वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब जी, इसको हम किसी अच्छी चीज़ में मैनेज कर सकते हैं, या इसको हम जो है किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा यहाँ सीखने को मिलता है, जब जब यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में आप जब आप जाते हो तो, ठीक जी, है? फिर यार फिट होने के लिए आप लोग जिम में पैसा देते हो, जी, बट यहाँ गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है और आपको फिट भी कर रही है, जी, ठीक है? तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? जी, अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो, फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग आप ले रहे हो, आपको वेपन की ट्रेनिंग मिल रही है, आपको लॉक की ट्रेनिंग मिल रही है, मल्टीपल फील्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको ट्रेनिंग दी जा रही होती है, और उस ट्रेनिंग का फ़ायदा आपको इतना होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब यू न अनटिल अनलेस आप इस ट्रेनिंग से गो थ्रू नहीं हो जाओगे, आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि इस ट्रेनिंग के बाद आप लाइफ के कितने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे चीज़ों पर, जिन पर एक सामान्य व्यक्ति कभी ध्यान नहीं देता, उन जी, सारी चीज़ों पर सोचने का आपका नज़रिया वो बहुत अलग होता है। उन सारी चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बहुत अलग होता है। तो पुलिस जो जॉब है, वो डेफ़िनेटली मैं कहूँगा बहुत ही डाइवर्सिफ़ाई फ़ील्ड्स को जो है अपनी तरफ जो समेटे हुए है, और बहुत मज़ेदार होती है इसकी ट्रेनिंग यार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। बहुत ही मतलब मैं अपने शब्दों में बता भी नहीं सकता ये चीज़, बट आप जी, एक्सपीरियंस करिए। जिन लोगों को थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है और वो सिर्फ़ ये सोच करके कि ट्रेनिंग टफ़ होती है, इसलिए वो जॉइन नहीं करना चाहते हैं या वो चॉइस में नहीं रखना चाहते हैं, मैं उनको यकीन दिला रहा हूँ, आप ट्रेनिंग का टाइम पूरी लाइफ़ टाइम याद रखोगे। अभी जैसे हम लोग अभी फील्ड ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, फील्ड अटैचमेंट पे आए हैं, अभी जस्ट हमारी लास्ट मंथ हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई है। जी, तो द डे हम लोग यहाँ पहुँचे, तो सेम डे कई मेरे साथियों से मेरी बात हुई, तो कहते यार बड़ी याद आ रही है ट्रेनिंग के टाइम की। कई बार जैसे यूनिफ़ॉर्म में कहीं बटन खुला रह गया, कि कुछ रह गया, तो साथी देखते थे, "अरे! तेरा बटन ठीक कर ले, या इसको ठीक कर दिया।" खुद ठीक कर देते थे, किसी की कैप ठीक ठीक से लगा ले। तो जी, वो टाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छा बॉन्ड आपके बीच में डेवलप होता है, बहुत अच्छी जो है ना, वो एक ट्यूनिंग होती है। जी। वो हम आज यहाँ मिस कर रहे हैं, और रहता है कि ये लाइफ़ टाइम हम मिस करेंगे।